सुदर्शन और पुष्पा का एक बेटा संजय था। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी और रचना बहू बनकर परिवार में आई थी। वह आधुनिक युग की लड़की थी। संजय के साथ उसके ही ऑफिस में नौकरी करती थी। वह पढ़ी लिखी होने के बाद भी संस्कारी थी। रोज सुबह उठकर नहा धोकर भगवान को दिया जलाकर पूरे घर के काम करती थी। अपने और अपने पति के लिए लंच बॉक्स तैयार करके सास ससुर के लिए भी सब टेबल पर रखकर चली जाती थी। शाम को ऑफिस से आते ही फिर खाना बनाना, सारे काम निपटाने के बाद सोने के लिए जाती थी। सुदर्शन रिटायर होने के बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर व्यस्त हो गए थे। पुष्पा के साथ कभी बाहर चले जाते थे, कभी अकेले ही घूम आते थे। उस दिन ऐसे ही वॉक करके अंदर आने को थे कि पुष्पा की आवाज सुनाई दी कि रचना, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम्हारा मन काम करने में नहीं लगता। रचना, माँ मुझसे कोई गलती हो गई क्या, बताएगी? पुष्पा, मैं बताऊंगी तब सुधारोगी अपने आप को। कभी खाने में नमक कम तो कभी अधिक, तुम भी तो खाती हो। रचना ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। दूसरे दिन रचना ने पति से कहा, घूमने चलते हैं ना? संजय ने कहा, चलो। दोनों शाम को घूमने गए। थोड़ी देर बाद आए। बहू फ्रेश दिखाई दे रही थी। सुदर्शन को उनके दिन याद आ गए जब पुष्पा कहती थी कि मंदिर चले। वे समझ जाते थे कि उसे बात करनी है। सुदर्शन की माँ भी बहू को बहुत बातें सुनाती थी। जब पुष्पा का दिल भर जाता था तो वह कहती थी कि मंदिर चले। मैं उसे मंदिर लेकर उसके दिल की सारी शिकायतें सुनता था। उसे विश्वास दिलाता था कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने आपसे कब कहा कि हम अलग रहेंगे? बस मुझे दुख इस बात का है कि सासू माँ को मेरी कदर नहीं है। मेरे दिल की बातें आपको सुना देती हूँ तो जी हल्का हो जाता है। आज बहू बेटे को लेकर बाहर गई तो उन्हें लगा पुष्पा को भी कल बाहर ले जाना पड़ेगा। मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ पुष्पा की हरकतों को। पानी सर से ऊपर चला जाए इससे पहले उसे संभालना पड़ेगा। इसलिए दूसरे दिन उसने पुष्पा से कहा कि चल पुष्पा, मंदिर चलते हैं। उसको लेकर मंदिर पहुंच गया और उसे कल की बातों को याद दिलाया और कहा, पुष्पा, तुम्हारी सास तुम्हारी कदर नहीं करती थी, यह तुम्हारी शिकायत थी, हाँ या ना? उसने आश्चर्यचकित होकर कहा कि यह आप भी तो जानते ही हैं ना, मैंने कितनी सेवा की थी उनकी, उनके लिए मेरी कोई कदर ही नहीं थी। ओ बहुत बढ़िया, अब तुम भी अपनी बहू के साथ क्या कर रही हो? पुष्पा, मैंने क्या किया? सुदर्शन, देख पुष्पा, कल मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी जो तुमने बहू से कही है। वह नौकरी करती है फिर भी हमारे लिए सब कुछ करती रहती है, उसके बाद भी तुम खुश नहीं रहती हो। अपने समय को याद करो पुष्पा, बहू को प्यार दे और उसकी कदर कर, अन्यथा वह भी कहेगी कि सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। पुष्पा कुछ पल के लिए चुप रही और सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं कितनी गलत थी। उसे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि सासू माँ बनते ही बहू को सिर्फ गलतियां ही नजर आती हैं। उसने पति से वादा किया कि अब मैं अपने आप को बदल लूंगी, फिर कभी आपको इस तरह मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दूसरे दिन से ही अपने आप को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।